राज, ये हिप्नोटिज्म क्या होता है? भाई वो नो थैंक यू, कैसे समझाऊं लक्ष्मी तुम्हें? हिप्नोटिज्म एक ऐसी मोहिनी विद्या है जिससे शादी से पहले सिर्फ एक ही लड़की खूबसूरत लगती है और शादी के बाद सिर्फ उस लड़की को छोड़कर दुनिया भर की सारी लड़कियां खूबसूरत लगने लगती है। इसका मतलब दीदी, जीजाजी को तेरे अलावा दुनिया की सारी लड़कियां खूबसूरत लगती है। ये भी एक तरह का हिप्नोटिज्म होता है। करेक्ट। मगर तुम आज हिप्नोटिज्म के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? अरे तुम्हारी जेब में आज एक हिप्नोटिस्ट का कार्ड मिला इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, वो के रमन लाल का कार्ड होगा। भाई मैं उसी से तो हिप्नोटिज्म सीखने वाला हूँ। अच्छा? उससे क्या होगा? अरे उससे जो मेरे क्लिनिक में साइकोलॉजिकल पेशेंट्स आते हैं ना, जैसे सिजोफ्रेनिक हो या फिर इंसोम्निया वाले पेशेंट्स हो, उन सबको मैं ठीक कर पाऊंगा। और सबसे पहले तो तुम दोनों के दिमाग में थोड़ी थोड़ी अकल भरूंगा। जीजाजी, पहले आपको अपने आप को ट्रीट करना होगा। क्यों? रहने दो ना ये फालतू झंझट। फालतू झंझट? लक्ष्मी तुम जानती नहीं, दुनिया भर के सारे डॉक्टर्स आजकल इस हिप्नोसिस थियोरी में विश्वास करने लगे हैं। दीदी, ये सब कुछ झूठ है। हाँ, मेरा दोस्त दारू की आदत छुड़ाने के लिए एक हिप्नोटिस्ट के पास गया। आज वो दोनों साथ में बैठ के दारू पीते हैं, एक पानी में एक सोडा में। सर क्या है? सर, डॉक्टर राज आए हैं आपसे मिलने। हिप्नोटिज्म सीखने के लिए आए हैं। रुकने को कहो। जी, आप जरा रुक जाइए। हाँ ठीक है ठीक है। बाय द वे, जी हिप्नोटिज्म का कोर्स करने के लिए फीस भी देनी पड़ती है। हाँ कहिए ना, कितने पैसे देने होंगे? पूरे कोर्स के 2000 रुपये होंगे। 2000 रुपए? इतना तो मैं भी नहीं लेता। कोई बात नहीं, हिप्नोटिज्म का कोर्स करने के बाद कमाने लगोगे। अच्छा वेल, सिट डाउन प्लीज। योर डॉक्टर? डॉक्टर राज, डॉक्टर राज। तो आप जानते हैं हिप्नोटिज्म क्या है? जी नहीं। हिप्नोटिज्म यानी कि सम्मोहन विद्या, अपने अंतर्मन को जागृत करना। और ये अंतर्मन कैसे जागृत होता है? जब कोई खूबसूरत लड़की सामने खड़ी हो तब। वेल, यू आर रियली फनी। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। जी जी जी। जब भी किसी पेशेंट को हिप्नोटाइज करना चाहेंगे तो आप अपना हाथ उसके चेहरे के सामने, आंखों के सामने यूं घुमाइए, यूं, हाँ यूं, और ऐसे कहिए कि आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। आपकी आंखें बोझल हो रही है। आपकी आंखें बोझल हो रही है। आपको नींद आ रही है। आपको नींद आ रही है। अब 1 से 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद चुटकी बजाऊंगा, फिर आप सो जाएंगे। 1, 2 और 3। हेलो हेलो। सर, डॉक्टर राज, यू आर ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहली सीटिंग में गुरु को ही सुला दिया। गुल्लू गुल्लू, लक्ष्मी। अरे अरे मजा आ गया, मजा आ गया। पता है, एक ही दिन में मैंने हिप्नोटिज्म सीख लिया रे। अच्छा। हाँ, और मजे की बात क्या है पता है? वो डॉक्टर रमन लाल है ना, जिससे मैं हिप्नोटिज्म सीखने गया था, मुझको सिखाते सिखाते वो खुद मुझसे हिप्नोटाइज हो गया। अच्छा, तो आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं? तुझे यकीन नहीं आता? अरे मैं तुम दोनों को एक साथ हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। वाओ, करो ना, मैं भी देखना चाहती हूँ कि हिप्नोटाइज होने के बाद कैसा महसूस होता है। अच्छा तो ठीक है, शुरू करते हैं। तुम दोनों मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अब नींद आने लगी है। जीजाजी, मैं अभी भी दोबारा सो के उठा हूँ। हंसो मत, मेरे पास आओ। मेरी आंखों में आंखें डालो। So sweet, कितने सालों के बाद ये मौका मिला है। ओह लक्ष्मी, बी सीरियस, वरना तुम हिप्नोटाइज कैसे होगी? लक्ष्मी, अब तुम्हारी आंखों में नींद आ रही है। राज, मुझे खाना बनाना है। हो। तुम्हारी आंखों में नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें अब बोझल हो रही है। अब जब मैं 3 तक गिनती करके चुटकी बजाऊंगा तो तुम दोनों एक साथ हिप्नोटाइज हो जाओगे। 1, 2 और 3। बेटे राज, तू तो छा गया, तू छा के बरस गया, लोगों को भिगा डालेगा। मेरे कुकर की तीसरी सीटी बजी। टाइम प्लीज, लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही हो तुम? लक्ष्मी तुम हिप्नोटाइज हो चुकी हो।
उसे छोड़ो ना, मेरे साथ टाइम पास करो। ठीक है, टाइम पास। थैंक यू। नो 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 डॉक्टर राज, ऐसा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ऐसा हुआ है, आपका हिप्नोटिज्म बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है। यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी को भी हिप्नोटाइज नहीं कर पाया। पत्नियां इतनी आसानी से हिप्नोटाइज नहीं हो सकती। आप किसी दूसरी औरत को हिप्नोटाइज क्यों नहीं कर सकते? ओहो डॉक्टर रमन लाल, मैंने वो कोशिश भी की। जो कोई औरत मेरी क्लिनिक में आई, मैंने उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उनकी आंखों में आंखें डाली, वो मेरी तरफ घूरने लगी। और अब तो ये हाल है कि हर औरत अपने पति को लेकर आती है मेरे क्लिनिक में। आप उनके पति को क्यों नहीं हिप्नोटाइज कर सकते? मैंने वो भी कोशिश की डॉक्टर, मैंने वो भी कोशिश की। जैसे मैंने उनकी पति की आंखों में आंखें डाली, वो कुछ अलग ही मतलब निकाल बैठे। क्या? वो समझने लगे मैं पागल हो चुका हूँ। ओह डॉक्टर राज, हाँ। आप अभी मेरे सामने रोशन को हिप्नोटाइज कीजिए, ताकि मुझे पता तो चले आप किस तरह से हिप्नोटाइज करते हैं। रोशन, सिट डाउन। सर, दिस इज माय ऑर्डर, सिट डाउन। सर हिम्मत मत हारो, प्लीज डू माय बॉय, प्लीज Are डू you इट। sure? यस, स्टार्ट। रोशन, डॉक्टर, ओह सॉरी रोशन, मेरी आंखों में आंखें डालो। तुम्हारी आंखें बोझल हो रही हैं, तुम्हें नींद आ रही है, तुम रिलैक्स हो रही हो। और जैसे ही मैं 3 तक गिनती करके चुटकी बजाऊं, तुम हिप्नोटाइज हो जाओगी। 1 2 3। अरे ये तो लगता है वाकई हिप्नोटाइज हो गई। वेल, हाँ, आप उसे कुछ कमांड दीजिए। जैसे जैसे कि प्यास लगी है। समझ गया। रोशन, तुम्हें ठंड लग रही है। अब तुम्हें गर्मी लग रही है। और अब तुम्हें बस डॉक्टर राज, यू आर जीनियस। सच? अब बिना झिझक आप किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अरे थैंक यू वेरी मच। किसी को तो क्या, अब तो मैं सारे मोहल्ले को हिप्नोटाइज कर दूंगा। रोशन, वो गया। पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लक्ष्मी, महाराज, कहो तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्लिनिक। ओह नो। अरे सुनो, हाँ। क्लिनिक जाके पेशेंट्स पे वो हिप्नोटिक थेरेपी मत इस्तेमाल करना। क्यों? मेरी किटी पार्टी की औरतें सब हंस रही थी। क्यों? कह रही थी तुम्हारे पति तो लेडी पेशेंट्स की आंखों में आंखें डाल के खो जाते हैं। अरे मारो गोली उन औरतों को, मगर मुझे अब पूरा भरोसा हो चुका है कि मेरी हिप्नोटिक थेरेपी से मैं किसी को भी ठीक कर सकता हूँ, समझी? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। यस। कहिए मिसेस शर्मा, मेरी किटी पार्टी की फ्रेंड है। ओह नो। अरे लक्ष्मी, मैंने सुना है डॉक्टर साहब हिप्नोटिक थेरेपी से लोगों को ठीक करते हैं। नो ऑफ कोर्स ठीक करता हूँ, ऑफ कोर्स ठीक करता हूँ। कहिए ना आपका प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा है। ओह, आपका बेटा भी है? हाँ, और ये पानी से बहुत डरता है। अच्छा, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? बंटी। ओह नेवर माइंड, कम आओ बैठ जाओ यहाँ। तो तुम्हें पानी से बहुत डर लगता है? हाँ। ठीक है, अब तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम्हारी आंखें बोझल होने लगेगी, और जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा 3 बार, तुम बेहोश हो जाओगे। So fast। बच्चा है ना। देखो बेटे, आज के बाद तुम पानी से कभी नहीं डरोगे। पानी का खौफ तुम्हारे दिमाग में से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा, और अब मैं चुटकी बजाऊंगा और तुम होश में आ जाओगे। देखा? बताओ बेटे, अब तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा, मुझे पानी से बिल्कुल डर नहीं लगता। देखा? अरे क्या कर रहे हो बेटे, क्या कर रहे हो? पानी के पास लेकर जाओ, पानी। अरे बंटी, बंटी सुनो। देखा मेरी थेरेपी का कमाल? फीस ली? ओह माय गॉड, फीस? वैसे लक्ष्मी, ये तुम्हारी किटी पार्टी की मेंबर है ना? तो प्लीज मेरी फीस उससे वसूल कर लेना। ऑफ कोर्स ले लूंगी। कितने बनते हैं? अब बताता हूँ। 1 2 3 गिनने के 400 रुपए, और चुटकी बजाने के दूसरे 4। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, यस, बंटी यहाँ से जाके सीधा स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। गुड। हाँ? यानी कि मेरी थेरेपी काम आ रही है। वो तो ठीक है, पर उसे तैरना नहीं आता। तू एक कद्दू ले, छिलके निकाल और फेंक दे। छिलके नहीं, कद्दू फेंक दे। हाँ, और छिलके पे नमक लगा। कंचन, कंचन मैं क्या कहूँ मैं कंचन मैं हिप्नोटिज्म सीख चुका हूँ। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अब किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर। तुम्हें यकीन नहीं होता? नहीं। ठीक है, तुम्हें नींद आ रही है। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। तुम्हारी आंखें बोझल हो रही हैं। सर बताइए ना, क्या काम है? तुम्हें नींद आ रही है यार। सर अगर मैं सो गई तो पेशेंट्स को अंदर कौन भेजेगा? क्या पेशेंट आए? जी सर। बुलवाओ। नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, तुम्हें नींद
नींद आ रही है। हाँ, तुम्हें नींद आ रही है। अरे मेरी नींद तो उड़ गई है। क्या? डॉक्टर साहब, पेशेंट मैं नहीं, मेरी बीवी है। अच्छा, तो क्या हुआ है उसे? अरे क्या लड़ाकू औरत है, बात बात में बेलन लेकर मारने दौड़ती है। अच्छा। अरे वो आ गई। ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर साहब। तुम क्यों चिल्लाई? सर ऐसे ही। वो फिर तो मुझे भी चिल्लाना चाहिए। मेरा पति अव्वल नंबर का 420 है। अच्छा, रात को क्लब में जुआ खेलता है, अड़ोस पड़ोस की कमसीन लड़कियों पर डोरे डालता है। मैं इसे बेलन से नहीं मारूं तो कोई झाड़ू से मारूं? मैं शिकायत करूं डॉक्टर से? डॉक्टर साहब बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए। मेरी आंखों में देखो। क्यों, कचरा गया है? नहीं, तुम्हें नींद आ रही है। तुम हिप्नोटाइज होने जा रही हो। अब जब मैं 3 तक गिनती करके चुटकी बजाऊंगा तो तुम हिप्नोटाइज हो जाओगी। 1, 2, 3। कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। सर, ये तो वाकई में हिप्नोटाइज हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था। बताओ, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? भारती। बताओ, तुम अपने शौहर के पीछे बेलन लेके क्यों दौड़ती हो? बताओ। मैं पिछले जन्म में टीचर थी और ये मेरा नालायक स्टूडेंट था। ये मुझे क्लास में बहुत सताता था, इसलिए इस जन्म में मैं बदला ले रही हूँ, बेलन मार के। एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्या कर रही हो लक्ष्मी? कोई आया है ना? बचाइए डॉक्टर साहब, बचाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मेरी पत्नी फिर से मुझे मार रही है। अरे ये कैसे हो सकता है? दोपहर को ही तो मैंने थेरेपी देके उसे ठीक किया था। अरे खाक ठीक किया था आपने, उसे पिछले जन्म की याद दिला दी जहां वो मेरी टीचर थी। हाँ, तो इसमें घबराने की क्या बात है यार? अरे घबराने की बात है डॉक्टर साहब, पहले वो मेरे पीछे बेलन लेके पड़ी थी, अब छड़ी लेके पड़ी है। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? अरे क्या कर रही हो? कोई अपने पति को इस तरह से मारता है? ये मेरा पति नहीं, मेरा स्टूडेंट है, बड़ा शैतान है ये। इसके माँ बाप हमेशा शिकायत करते हैं कि इसे कुछ डिसिप्लिन सिखाओ, डिसिप्लिन सिखाओ। सारे टीचर्स के नाक में दम कर रखा है। अब कहाँ चुप हो? आगे 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 आगे। भारती, मेरी बात सुनो। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ। चलो चुपचाप बैठ जाओ। मेरी आंखों में देखो। तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें बोझल हो रही है, और जब मैं चुटकी बजाऊंगा तो तुम हिप्नोटाइज हो जाओगी। 1, 2, 3 हो गई? हाँ। ध्यान से सुनो। तुम अब अपने पति को कभी नहीं सताओगी। याद रखो, वो तुम्हारा स्टूडेंट नहीं, तुम्हारा पति है। आज के बाद जब भी तुम अपने पति को देखोगी, प्यार की नजर से देखोगी और उसे डार्लिंग कह के पुकारोगी। डार्लिंग। अब मैं चुटकी बजाऊंगा, तुम होश में आओगी, लेकिन ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। ओके? डार्लिंग। डार्लिंग? डार्लिंग। एक मिनट, कंफ्यूजन है। डार्लिंग। भारती, ये क्या कर रही हो तुम? कौन भारती? मैं तो बसंती हूँ और ये मेरे पति है। मेरा पति सिर्फ मेरा है। नहीं, मैं किसी का नहीं। कांचन प्लीज, कांचन प्लीज, मुझे तन्हा छोड़ दो। सर, ये नाटक बंद करो। बाहर इतने सारे पेशेंट्स आए हिप्नोटिक थेरेपी के लिए। नहीं कांचन, नहीं। मैं अब सोचता हूँ कि ये हिप्नोटिज्म के एक्सपेरिमेंट्स बंद कर दूं। क्यों? पता है, कल जब मैंने उस भारती को हिप्नोटाइज किया तो वो कहने लगी कि पिछले जन्म में उसका पति कोई और था। कौन? मैं। क्या हुआ? You mean to say हिप्नोटिज्म का एक भली औरत पर इतना बुरा असर होता है? देखो, क्या? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। नहीं भारती, तुम इस क्लिनिक में पाँव नहीं रखोगी। पाँव तो मैं रख चुकी हूँ। हट जाओ। वीरू, वीरू तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे वीरू? वीरू? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मैं पिछले जन्म में तुम्हारी बसंती और तुम मेरे वीरू थे। याद नहीं तुम्हें? तुम मेरे खातिर टंकी पर चढ़ गए थे। क्या? अरे क्या कर रहे हो? कल से मेरी माँ को धन्नो धन्नो कह के पुकार रही है और हंटर से मार रही है। अच्छा, ठीक है, डोंट गेट एक्साइटेड, मैं कुछ करता हूँ। मेरी आंखों में देखो। नहीं। क्यों? आंखों में नहीं। अरे देख कर तो ये हाल हुआ है। चलो घर चलो। वीरू, वीरू तुम मुझे अपने घर ले चलो वीरू। ओ नहीं, कंचन, मैं जा रहा हूँ। मैं वो डॉक्टर रमनलाल हिप्नोटिस्ट के पास जा रहा हूँ, वही मुझे कोई तोड़ दिखाएगा। मैं जा रहा हूँ। अरे छोड़ो यार। अरे मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। पिछले जन्म में सर धर्मेंद्र थे
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। ओहो, हाँ पहुंच लीजिए कंधा, पहुंच लीजिए। नहीं नहीं, पहले आप अपनी आंखें पोंछ लीजिए। थैंक यू। तो ये है मेरी छोटी सी दास्तान। अब तो डॉक्टर रमन लाल ही मेरी मदद कर सकते हैं मैडम। वो क्या आपकी मदद करेंगे? क्यों? उन्हें तो आपकी मदद की जरूरत है। क्या मतलब? पिछले कुछ दिनों से के रमन लाल जी बहुत उदास रहते हैं। कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, बस फिल्मी गीत गुनगुनाते रहते हैं। क्या? हाँ। तो पागल है, दिल दीवाना है। अरे लगता है ये वाकई दीवाना हो गया। डॉक्टर साहब, अब आप ही इनका कुछ इलाज कीजिए ना। अवश्य अवश्य। डॉक्टर रमन लाल? कौन? मैं डॉक्टर राज। जब दिल ही टूट गया तब जी के- डॉक्टर रमन लाल, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हारी आंखें बोझल हो रही है। जब मैं चुटकी बजाऊंगा तो तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे। हो गए? हाँ। अब बताओ तुम्हारे इस गम का, इस दुख का कारण क्या है? मुझे इश्क हो गया है। वेरी गुड, इश्क हो गया है। किससे? रोशन से। रोशन? ये तो तुम्हारे साथ इश्क फरमाने लगे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों? मैं अपने दूसरे पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? दूसरे पति को? हाँ, मैंने अपने पहले पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है। अच्छा ये बात है। तो ये बात डॉक्टर रमन लाल को नहीं पता? क्यों नहीं पता होगी? यही तो मेरे पहले पति है। दीदी, फ्लॉप पिक्चर की हीरोइन की तरह दुखी क्यों लग रही हो? अरे गुल्लू, हीरोइन दूसरी फिल्म साइन कर सकती है, हाँ। लेकिन मैं दूसरा पति कहाँ से लाऊं? डोंट वरी दीदी, पतियों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले बहुत है इस दुनिया में। मतलब ये नौबत क्यों आई? तुम्हारे जीजा जी ने, उन्होंने हमारा सत्यानाश कर दिया है। वो तो बहुत पहले किया है, लेकिन अब क्या किया? उन्होंने एक शादीशुदा औरत पे अपनी हिप्नोटिक थेरेपी आजमाई। हाँ। अब वो भारती की बच्ची अपने आप को राज की पिछले जन्म की बीवी समझती है। ऐसे क्यों कह रहे हो? आज तो तुम मुझे सिनेमा दिखाने ले जाने वाले थे ना? अरे क्या कह रही हो? तुम्हारा सिनेमा ने यहाँ मुझे तमाशा बना के रखा है, उसका क्या? वीरू, तुम मुझे क्यों सता रहे हो वीरू? अरे तू मुझे क्यों सता रही है? हटो जी। ए चुड़ैल, हमारे रास्ते में मत आना, बता देती हूँ। हाँ। ए, चुड़ैल किसको बोल रही है? वीरू, देखा गुल्लू, आजकल ये चल रहा है हमारे घर में। पिछले जन्म की बीवी इस जन्म में भी पीछा नहीं छोड़ रही है। दीदी छोड़ेगी, जरूर छोड़ेगी, हम उसे छुड़वाएंगे। कैसे? दीदी, पिछला जन्म क्या सिर्फ उसी को याद आ सकता है क्या? कोई नहीं है। मैं भी खामखा डर जाता हूँ। तुम्हारी डरने की आदत कब जाएगी वीरू? तुम्हारी डराने की आदत कब जाएगी भारती? वीरू, तुम मुझसे इस तरह भाग नहीं सकते, वरना मैं जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस से प्रॉमिस। मैं बातें नहीं करती हूँ। वीरू, चलो ना हम लोग सिनेमा देखने चलते हैं। अरे कहाँ, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? लक्ष्मी 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 मुझे बचाओ, लक्ष्मी बचाओ। कौन लक्ष्मी? मैं तो बसंती की सास हूँ। क्या? क्यों बसंती? पहचाना मुझे? नहीं नहीं, तुम तो डॉक्टर राज की पत्नी हो। कौन डॉक्टर राज? मैं तो तुम्हारे पिछले जन्म की सास हूँ, जिससे तुम्हें कुएं में धकेल के मार डाला था। क्या बक रही हो? मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। अच्छा, ये याद आ रहा है कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के पति है, और ये याद नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म की सास हूँ, जिसे तुमने 50 साल पहले कुएं में धकेल के मार डाला था। तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? पिछले जन्म में मेरी कोई सास वास नहीं थी। क्यों झूठ बोल रही हो? पिछले जन्म का पुलिस ऑफिसर इस जन्म में भी तुम्हारा पीछा कर रहा है। अच्छा मजाक कर रही हो आप। एक्सक्यूज मी, मैं इंस्पेक्टर मोहन तांबे। मुझे खूनी औरत की तलाश है, उसका नाम है बसंती। आपने किसी ने देखा उसी को? बसंती, पिछले 50 साल से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। मैं आज तुझे गिरफ्तार करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। खून किया है तो सजा भुगतो। मैं कोई बसंती बसंती नहीं हूँ। हाँ। तुम बसंती नहीं हो तो फिर भाग जाओ। लेकिन कैसे भागो? कोशिश करके देखो। छोड़ूंगा नहीं, मैं मुझे माफ कर दो। छोड़ूंगा। मैंने कुछ रुक नहीं जा, कहा। रुक जा, बसंती, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, बसंती, रुक जा। अब देखना जीजा जी, मैं बसंती के पीछे
गब्बर सिंह बन के लग जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई, कमाल कर दिया लक्ष्मी, तुमने तो कमाल कर दिया। लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? तुम। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। कल का होमवर्क किया? All the best, all the best.